बीजेपी में सिंधिया की घनघोर बेइज्जती, बैठने को कुर्सी भी नहीं मिली। शाह राजनाथ के सामने झुककर खड़े रहे सिंधिया। कांग्रेस का तंज, क्या थे और क्या हो गए महाराज। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र बने हुए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस जो अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, उसमें भी सीएम शिवराज से ज्यादा चर्चा ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर हुई और अब सिंधिया एक बार फिर चर्चाओं में है। कांग्रेस सिंधिया के पुराने बयानों का हवाला देकर उन पर तंज कस रही है। सिंधिया के पुराने और नए फोटो वायरल हो रहे हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है। जिस पार्टी को उन्होंने सत्ता दिलाई वो ही उनके काम को भूल गई है, इसलिए वो सम्मान की तलाश में बीजेपी में जा रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं का दावा था कि कांग्रेस के दूसरे नेताओं की तुलना में सिंधिया को ज्यादा सम्मान मिलता था। यहां तक कि पार्टी हाईकमान तक उनकी सीधी पहुंच थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के घर के दरवाजे ज्योतिरादित्य के लिए हमेशा खुले रहते थे। राहुल की युवा कैबिनेट का सिंधिया हिस्सा थे। प्रियंका को जब यूपी कांग्रेस का प्रभार दिया गया तो यूपी के 2 हिस्सों में बांटते हुए एक हिस्से का प्रभार ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया। कांग्रेस में सिंधिया का पूरा सम्मान था। बात सिर्फ मध्य प्रदेश की सत्ता की थी। राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य को कुछ समय के लिए सब्र करने को कहा था, कमलनाथ की अंतिम पारी बताया था, लेकिन सिंधिया का सब्र 15 महीने में ही टूट गया था और वो अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। 2 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफे दिए तो बीजेपी सरकार बन गई। अब कांग्रेस सिंधिया पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सिंधिया से ही सवाल पूछ लिया है कि आपको बीजेपी में कैसा सम्मान मिल रहा है और इसे साबित करने के लिए ट्विटर पर 2 फोटो पोस्ट किए हैं। एक फोटो उस समय का जब सिंधिया कांग्रेस में थे और एक पिछले दिनों हुए एक कार्यक्रम का। पहली फोटो में साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी एक कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, उनके बगल वाली कुर्सी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। सिंधिया राहुल से कोई बात कर रहे हैं और राहुल उन्हें ध्यान से सुन रहे हैं। तो दूसरा फोटो अभी हाल ही के कार्यक्रम का है, इसमें बीजेपी के दिग्गज नेता दिखाई दे रहे हैं। कुर्सी पर बैठे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल दिखाई दे रहे हैं और उनके सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया झुककर खड़े हुए हैं। शाह कुछ कह रहे हैं और सिंधिया उनके सम्मान में झुके हुए हैं। इन दोनों फोटो को ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने कैप्शन दिया है, क्या थे और क्या हो गए। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने जिस दिन मध्य प्रदेश में प्रवेश किया था, उस दिन से ही सिंधिया को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही खेमों में जबरदस्त चर्चा चल रही है। जयराम रमेश ने तो ज्योतिरादित्य को गद्दार तक कह दिया था और दावा किया था कि मंत्री पद और एक सरकारी बंगले के चलते उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर दी। राज्यसभा की सीट तो कांग्रेस ने भी सिंधिया को ऑफर की थी। एमपी से और दूसरे राज्य से सिंधिया जहां से चाहते थे वहां से कांग्रेस उन्हें राज्यसभा भेजने को तैयार थी, लेकिन सिंधिया के मन में लालच था, जिस कारण से वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। वैसे इस समय सिंधिया की स्थिति बीजेपी में भी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। उनके समर्थकों पर कार्रवाई हो रही है। शिवराज के बाद सिंधिया को किनारा करने की कोशिश में जुटा हुआ है। हाल ही में ग्वालियर में बने जीवाजी क्लब पर पड़े छापे ने भी कांग्रेस को मौका दे दिया है। सिंधिया परिवार के इस क्लब पर आजादी के बाद पहली बार छापा पड़ा था। दावा किया जा रहा है कि छापा के लिए आदेश भोपाल से आए थे, नहीं तो पुलिस अधिकारियों में कभी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो जीवाजी क्लब में छापा मार सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।